हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक पैराबोला। ओके, एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने और स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड की थी पैराबोला की। ठीक है, आज हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला था पैराबोला का, कि पैराबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास ये y² = 4x। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। ठीक है, इसका डेरिवेशन किया था हमने, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमने खुद फॉर्म किया था बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला बनता कैसे है? पैराबोला फॉर्म होने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? एक एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था ना, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? फोकस ऑफ द पैराबोला। एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो जब हमने ये डेरिवेशन की थी पैराबोला की, तो हमने फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन खुद कंसीडर किए थे। कैसे? ये देखिए, हमने लिया था ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था, ध्यान से समझना है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पैराबोला अगर हमें फॉर्म करना था तो उसके लिए हमें फिक्स्ड पॉइंट की नीड थी। तो हमने फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पे चूज कर लिया था? एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चूज किया था फोकस हमने फिक्स्ड पॉइंट। और इसको हमने नेम क्या दिया था? इसके कोऑर्डिनेट कैसे थे? a,0 थे। ये a,0 ही कैसे चूज किया हमने? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। हमने फोकस फिक्स्ड पॉइंट किस कौन से पॉइंट को चूज किया है? ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है इसको हमने फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस चूज किया था। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आगे आपने एक्स का कुछ तो वैल्यू चूज करना है, वो वैल्यू हमने क्या चूज कर लिया? यहाँ पे ए चूज कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट तो हमें पता ही है, ये ओरिजिन है 0 0। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। और हमने फिक्स स्ट्रेट लाइन कहाँ पे चूज किया था? फिक्स स्ट्रेट लाइन हमने चूज किया था यहाँ पे। ये हमारा फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहीं पे क्यों लिया है ये भी हम समझेंगे। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, और पैराबोला जो ड्रॉ होगा इस केस में वो राइट हैंडेड पैराबोला होगा। राइट हैंडेड पैराबोला यानी जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उसकी तरफ ड्रॉ होगा। इसको राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। राइट साइड पे है ना, ये वाई एक्सिस की राइट साइड पे है। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ होता है ये पैराबोला। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पैराबोला की हमने इक्वेशन जब डिराइव की थी तो इक्वेशन ये बन रही थी y²= 4x। अब डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पे ही क्यों ली है? यहाँ पे ही क्यों लिया है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। और हमने डेफिनेशन की थी जब पैराबोला की, तो हमने पढ़ा था पैराबोला पे कैसे पॉइंट्स होते हैं? पैराबोला पे कैसे पॉइंट्स लाई करते हैं? जिनका फिक्स्ड पॉइंट से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस होता है। फिक्स्ड पॉइंट यानी जितना उसका फोकस से डिस्टेंस होगा, पैराबोला पे जो भी पॉइंट्स होंगे ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका अगर आप पहले फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालो और फिर यही पॉइंट का सेम, मान लो ये पॉइंट आपने लिया, इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, इसका फिर आप फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे इस पे, आप देखोगे ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम होते हैं। तो ऐसे ही हमने ये देखा, यहाँ पे जो पॉइंट है पैराबोला जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन जो है वो तो पैराबोला पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट हमने a,0 चूज किया था और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a है। तो अगर ओरिजिन का एफ से डिस्टेंस ए है, तुम्हें पता है ये पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस भी कितना होगा?
ए ही होगा, डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। पैराबोला केस में पैराबोला पे जो भी पॉइंट है उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अगर ए है तो फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। तो अब ये ओरिजिन है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये ए डिस्टेंस बैक चले जाओ तो आपको यहाँ पे कैसा पॉइंट दिखाई देगा, एक्स एक्सिस पे है ना ये पॉइंट, तो यहाँ पे होगा -a,0, यही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, -a,0, तो जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा वो ये पॉइंट से पास होके जा रहा होगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फिक्स्ड पॉइंट जब चूज किया था एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे चूज किया था हमने, तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ये बन रही थी, ठीक है। अब इस पैराबोला की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, ये सिर्फ यही नहीं होती y2 = 4x की, यही है बस एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं, आप इसके जैसे 3 इक्वेशंस और बना सकते हो। कैसे? आप, हमने क्या किया था इस केस में, हमने जो फोकस था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया था ना, तो आप फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो। अगर आप फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लोगे तो पैराबोला की इक्वेशन चेंज होगी, अगर आप फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लोगे तो पैराबोला की इक्वेशन कुछ और आएगी। अगर आपने फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस पे चूज किया होता तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन कुछ और आती। डेरिवेशन आप फर्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हो, वैसे ही आप सभी जो इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वो खुद ड्राइव कर सकते हो। ये फोकस को चेंज करते रहो, अभी हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया था तो इक्वेशन ये बन रहा था, नेगेटिव पे लोगे तो इक्वेशन कुछ और आएगा, वो खुद फाइंड कर सकते हो आप डेरिवेशन अब, ठीक है, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा है। अगर आप यहाँ पे लेते हो फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तब इक्वेशन चेंज होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लोगे तो इक्वेशन चेंज होगी। अब वन बाय वन हम ये चारों पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, आज इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस भी की थी कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये किया था। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, अगर हमें बोला जाए, हमें सपोज इस टाइप का पैराबोला दे दिया y2 = 4ax टाइप का, और हमें पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन बताइए, क्या बताना है हमने, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। तो आपको याद होना चाहिए हमने एक्सिस का डेफिनेशन पढ़ा था। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो फोकस से पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंटर को ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से पास करती है, विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 का एंगल बना रही हो। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से भी पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ ना, एक्स एक्सिस हुआ। तो हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हमें पता है एक्सिस तो क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस बन रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस का, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। तो हमें क्या बताना था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हमने देखा जो पैराबोला का एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस बन रहा है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0 होती है, ठीक है। तो अगर आपको राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है इस फॉर्म का, y2 = 4ax, और आपको पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगी, तो आप बताओगे y = 0 होगी इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। रट्टा नहीं मारना है इसको, आपको एक्सिस का डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली डायग्राम को देख के डायग्राम ड्रॉ करोगे जल्दी से और बता दोगे, ठीक है ना। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ओके। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर आपको राइट हैंडेड पैराबोला यानी ये इक्वेशन गिवन है इस टाइप का, y2 = 4ax टाइप का इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो हम यहाँ से देख लेते हैं इजीली। ये देखो यहाँ पे जो
डायरेक्ट्रिक्स है वो -a,0 से पास कर रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी है ये स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे, और देखो ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -a,0, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये पॉइंट से पास कर रही है -a,0 से। और अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे फोकस करोगे, ये जो ओरिजिन है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसका फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस a है तो फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी a होगा। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस मूव करना है तो ये पॉइंट पे पहुंचोगे आप, और ये पॉइंट की डिस्टेंस, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बनेंगे, -a,0 बनेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दिया कि ये होगा, क्योंकि -a,0 से ये लाइन पास कर दी है ना, तो x इज इक्वल टू -a है, यहाँ पे x की वैल्यू -a है, तो यही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद आता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बताइए वर्टेक्स क्या होगा इस केस में पैराबोला का। वर्टेक्स की डेफिनेशन हमने की थी, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पैराबोला अपने एक्सिस को कट करता है। वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कट कर रहा हो जहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये है पैराबोला और एक्सिस क्या है, ये है, तो ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पैराबोला एंड एक्सिस ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यही वर्टेक्स हुआ, यही वर्टेक्स होगा। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने बताने हैं तो यहाँ पे तो ओरिजिन है, ओरिजिन के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो आप ऐसे बता सकते हो कि इस केस में अगर इस टाइप का पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ओके, और क्या पूछ सकता है, फोकस पूछ सकता है आपसे, फोकस तो हमें पता है यहाँ पे a,0 होगा, ठीक है, a,0 होगा। और क्या पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। बेटा टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो गिवन कर्व को या गिवन पैराबोला को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही होगी। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एट वर्टेक्स, यानी एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को वर्टेक्स पे टच कर रही हो, वर्टेक्स पे टच कर रही हो। तो आप बता सकते हो कौन सी लाइन है यहाँ पे जो पैराबोला को वर्टेक्स पे टच करके जा रही हो, कट नहीं करनी चाहिए, टच करके जा रही हो, ये है पैराबोला और ये है वर्टेक्स, ये ओवल जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। तो वाई एक्सिस है ना, ये देखो वाई एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पैराबोला को टच कर रही है, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, देखो पैराबोला टच कर रहा है वाई एक्सिस को। तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा टेंजेंट हुआ, टेंजेंट एट वर्टेक्स इस पैराबोला पे, वो क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ। तो हमें ये नहीं बताना है टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, हमें ये बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है। तो हमने देखा टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस बन रहा है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है लेटेस्ट रेक्टम का, ठीक है, वो हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम डिराइव भी करेंगे, और वो चारों ही स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए सेम रहती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एक पैराबोला के लिए मैं आपको निकाल के बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं, बाकी के 3 पैराबोलाज के लिए आप खुद बनाओगे, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये पांचों प्रॉपर्टीज जो हमारे 3 पैराबोलाज और हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, उनके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने आइडिया लिया, देखो जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ, जस्ट याद रखने के लिए कि देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे x है और आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और x है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया, देखो हमने पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया। जो सेकंड इक्वेशन बनती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, वो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये भी पैराबोला की ही इक्वेशन होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी नेगेटिव x, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट याद रखने के लिए है ये। तो ये पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड।
लेफ्ट साइड पे ड्रॉ किया है, ये राइट साइड पे ड्रॉ किया था लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अब फोकस हमने यहाँ पे चूज किया होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। जब हमने यहाँ पे एक्स था पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया था और फोकस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था। अगर ये पैराबोला दिया होगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ड्रॉ होगा और इसका फोकस भी कहाँ पे रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो फिक्स्ड पॉइंट अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे -a, 0। क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें पता है ये ओरिजिन है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसका जितना डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से है उतना ही डिस्टेंस इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन से भी होगा। तो इस पॉइंट से हमने फिक्स स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना। तो ऑब्वियस है यहाँ पे फिक्स स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे लोगे, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। फोकस क्या है, -a, 0। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल के देखो, ए आएगा। क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो डेफिनेशन कहती है कि इसका जितना फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है उतना ही इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस होगा। तो यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे ए रहेगा। अगर ये पॉइंट 0 0 है और यहाँ पे जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियस है क्या होंगे, a, 0 होंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे a, 0 होंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हम बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। इस ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वो a, 0 पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट पे x की वैल्यू a है। तो यहाँ पे x डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू a। जैसे यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स था वो -a, 0 से पास कर रही थी तो हमने क्या लिखा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a। तो अगर इस टाइप का पैराबोला दिया हुआ तो आप इजीली बता दोगे कि जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू a होगा। ओके, ठीक है। अब यही यही पांचों प्रॉपर्टीज हमने ये पैराबोला के लिए डिस्कस करनी है। देखो फोकस, फोकस हमने यहाँ पे बताया था a, 0 होगा तो आप यहाँ पे बता दोगे -a, 0 होगा अगर इस टाइप का पैराबोला होता है आपके पास लेफ्ट हैंडेड। ओके, उसके बाद है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैराबोला अपने एक्सिस को कट करता है। तो उससे पहले आपको एक्सिस पता होना चाहिए ना, तो पहले हम जाते हैं एक्सिस पे। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी इस पैराबोला के केस में, एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करती है। तो ये जा रही है फोकस से पास कर रही है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। ये यहाँ पे 90 का एंगल भी बना रही है डायरेक्ट्रिक्स के साथ। तो ये जो एक्स एक्सिस है यही है हमारे पास क्या, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस। तो आपको अगर पूछा जाए एक्सिस ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन बताइए तो यहाँ तो हमें दिख रहा है ये तो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैराबोला अपने एक्सिस को कट करता है। तो ये जा रहा है पैराबोला देखो यहाँ पे, और एक्सिस क्या है, ये लाइन है। तो कौन कौन से पॉइंट पे कट किया इसने एक्सिस को, 0 0 पे कट किया ना। तो वर्टेक्स क्या होगा इस केस में पैराबोला का, 0, 0 होगा। फोकस हमने देख ही लिया है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा होगा तो -a, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, अब यहाँ पे भी 0 0 है तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो 0 0 पॉइंट पे पैराबोला को टच कर रही हो वो होगी टेंजेंट। तो वाई एक्सिस ही तो है, ये वाई एक्सिस ही तो है जो पैराबोला को 0 0 पॉइंट पे टच कर रही है। तो टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, टेंजेंट क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन बतानी है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। तो आप बताओगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमने सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी डिस्कस कर ली है। हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो फर्स्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म कैसी थी, y इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड टाइप का पैराबोला बन रहा था y² इज इक्वल टू -4ax, है ना। अब थर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, x² इज इक्वल टू 4ay। एंड फोर्थ जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो ऐसी बनती है x² इज इक्वल टू -4ay।
ठीक है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा, x इज इक्वल टू 4ay, कैसे बताया था मैंने लास्ट पैराबोला में आपको, यहाँ पे y है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ये ड्रॉ होगा, यानी इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो हम पॉजिटिव y एक्सिस पे लेने वाले हैं। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ओके, क्योंकि पैराबोला में यहाँ पे हमने देखा ये y है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ड्रॉ होगा, तो फोकस आपने पॉजिटिव y एक्सिस पे लेना है। अब दोनों पैराबोला को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं होना। देखो, फोकस हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो फिक्स पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका 0, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो हम ये y कोऑर्डिनेट इसका ले लेते हैं a। अगर पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा होगा। अगर नेगेटिव y एक्सिस पे है फोकस, तो क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ये होंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और जो पैराबोला है यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे y नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे। ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना है, 0 माइनस ए है, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है ये, अब इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ है, ये नीचे की तरफ ड्रॉ हुआ है, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड्स पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी आगे प्रॉपर्टीज की, जल्दी से प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड पॉइंट तो यहाँ पे ले लिया, तो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स स्ट्रेट लाइन जो होता है डायरेक्ट्रिक्स वो कहाँ पे होगा, वो हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस केस में हम यहाँ पे लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी दिस इज द लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे ये है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स स्ट्रेट लाइन भी चूज करनी होती है ना हमने। अब ये जो पॉइंट है ओरिजिन हमें दिखाई दे रहा है ये अच्छे से कि ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका फिक्स्ड पॉइंट से जितना डिस्टेंस होगा, ये तो पॉइंट 0 0 है ना, इसका एफ से अगर डिस्टेंस निकालो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें ये डिस्टेंस ये है, तो ये पॉइंट पैराबोला पे है, तो पैराबोला की डेफिनेशन कहती है पैराबोला पे जो भी पॉइंट होता है उसका जितना फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस उसका फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से रहेगा, तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 0, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, -a। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारा वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0, -a पॉइंट से पास करके जा रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स पे देखो x की वैल्यू तो 0 है, y वेरी कर रहा है तो y कितना है यहाँ पे -a, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको पूछा जाए कौन से पैराबोला में, अपवर्ड पैराबोला में, तो आप बताओगे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू -a होता है। देखो रट्टा नहीं मारना, अगर आप ड्रॉ कर लेते हो ना एक बार कि इस ये हमें अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके आप इजीली बता सकते हो खुद कि कहाँ पे होगी डायरेक्ट्रिक्स। हमने देखा ये इस पॉइंट से पास कर रही है 0, -a से, तो -a y इज इक्वल टू -a है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाता है। ओके, यहाँ पे भी आप इजीली अब बता सकते हो। देखो ये है हमारा वर्टेक्स यानी 0 0 पॉइंट है, हमें पता है ये पॉइंट पैराबोला पे अगर लाई कर रहा है, पैराबोला पे कैसे पॉइंट होते हैं, जितना फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है उतना ही फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। तो हमें पता है इस पॉइंट का जो पैराबोला पे लाई कर रहा है इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस तो a है, इन दोनों पॉइंट का ओरिजिन है ये 0 0 पॉइंट का, 0, -a से डिस्टेंस निकाल के देखो a आएगा। तो अगर इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये भी कितना रहेगा, a रहेगा।
अब तो ये पॉइंट क्या, ये जो पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो y हमें कितना लेना है, यहाँ पे a होगा, तभी तो यहाँ पे ये लाइन y इज इक्वल टू ए, ये लाइन ड्रॉ होगी। डायरेक्ट्रिक्स देखो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0, a से पास कर रहा है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स तो 0, y कितना है यहाँ पे, y कितना है, a है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में क्या होगी, y इज इक्वल टू ए होगी। अब बताओगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू ए इन द केस ऑफ डाउनवर्ड्स पैराबोला। ओके, फोकस क्या होगा, 0, a होगा। इस केस में यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू -a, लेकिन अगर डाउनवर्ड्स पैराबोला हुआ तो फोकस क्या होगा, 0, -a होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a होगा। ठीक है, इसके बाद और हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस, देखो ये लाइन फोकस से पास कर रही है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करती है एंड डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी हो, ये है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल बना रही है, कौन सी लाइन, ये वाई एक्सिस। तो अगर आपको पूछा जाए एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, तो आप बताओगे वाई एक्सिस होगा। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, वाई एक्सिस। अगर आपको पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन क्या होगी एक्सिस ऑफ द पैराबोला की, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्सिस इक्वल टू 0 होती है, तो आप बता दोगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगी, एक्सिस इक्वल टू 0 होगी। ओके, अगर आपको पूछा जाए वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का, वर्टेक्स, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है, तो ये जा रहा है पैराबोला, देखो यहाँ पे एक्सिस क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को इसने कौन से पॉइंट पे कट किया, 0, 0 पे कट किया, तो वर्टेक्स क्या बन गया हमारा, 0, 0। अब एक बात और रहती है टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, 0, 0, इस पे टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होगी पैराबोला पे, एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को 0, 0 पे कट करेगी, टच करेगी, टच करके जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो जो वाई एक्सिस है वो तो कट करके चला गया पैराबोला को, ऐसे कट करके चला गया, तो ये टेंजेंट थोड़ी ना हुई, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी वर्टेक्स पे जो वर्टेक्स पे ऐसे टच करके जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है जो यहाँ पे वर्टेक्स को टच करके जा रही है, वर्टेक्स पे टच करके जा रही है, किसको, पैराबोला को टच करके जा रही है। तो अगर पूछा जाए टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है इस केस में, अपवर्ड पैराबोला के केस में, तो आप बताओगे कि एक्स एक्सिस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर पूछा जाए इक्वेशन क्या है किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो आप बताओगे वाई इज इक्वल टू 0। सेम डाउनवर्ड्स पैराबोला के केस में भी यही होगा। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, एक्सिस होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो देखो फोकस से पास कर रही है, ये जा रही है फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्सिस ही है यहाँ पे, वाई एक्सिस, ये क्या हुआ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू 0, तो इस केस में भी एक्सिस ऑफ द पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो एक्सिस इक्वल टू 0 रहेगी। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है, एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, और पैराबोला ने एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ओरिजिन पे कट किया, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 0 हो गए इस केस में भी। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स पे टच करके जा रही होगी, तो ये एक्स एक्सिस है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर इक्वेशन पूछा जाए टेंजेंट एट वर्टेक्स का, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है, तो आप ये बता दोगे। तो इस टाइप से ये रिजल्ट को रट्टा नहीं मारना है, एक बार ध्यान से आपने चारों फिगर्स 1 बाय 1 ड्रॉ करनी है और खुद आप सोचना कि फोकस हम कहाँ पे लें, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, उस हिसाब से आपने ये सभी वैल्यूज एक बार खुद अपने हाथ से निकाल के देखनी है, तो आपके माइंड में ये चीजें रह जाएंगी, आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझना है इन चीजों को। तो इस वीडियो में हमने 4 टाइप्स के पैराबोला डिस्कस किया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x, और इनमें जो ए होता है ना वो हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। एक ही हमने वाई स्क्र इज इक्वल टू -4x, ये पैराबोला डिस्कस किया है, इसकी प्रॉपर्टीज ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और एक इक्वेशन की हमने x² इज इक्वल टू 4ay, एक की हमने x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है,
तो इनको हमने इनके नेम इनको बोलते क्या है, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x है, एक्स है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ होगा। इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ड्रॉ हुआ है, राइट हैंडेड पैराबोला। प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ होगा, जो सेकंड पैराबोला है, ये सेकंड। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट साइड पे है ना ये, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। उसके बाद हमने देखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, y है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ड्रॉ होगा, और इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। एंड लास्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो यहाँ पे y है नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ड्रॉ होगा यहाँ पे ऐसे, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, मेन प्रॉपर्टीज हमने इनकी डिस्कस कर ली हैं। जिस टाइप के इक्वेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये चारों ही स्टैंडर्ड इक्वेशंस में से ही कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, और आपको पूछा जाएगा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बताइए पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, फोकस क्या होगा वो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।